प्रार्थना है कि प्रभु मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ। मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ। तब भी जब दूसरे अशांत हो रहे हों और मुझे उद्वेलित करने के लिए, व्याकुल करने के लिए कोई कसर न छोड़ रहे हों, तब भी मैं अपने भीतर की शांति को, शीतलता को सुरक्षित रख सकूं। ये आशीर्वाद तो मुझे दे कि मेरी शांति भंग ना हो। क्योंकि दुनिया तो यही करती है, आपको हिलाना चाहती है। लोग गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे, किस लिए? कि आप इतने व्याकुल हो जाएं, इतने परेशान हो जाएं। और अगर 2-4 से आप नहीं हिलते तो 10 देंगे। जब तक आप अच्छी तरह विचलित नहीं हो जाएं, वो कुछ न कुछ टोकते रहेंगे, बोलते रहेंगे। और जब आप पर असर ही ना हो, तो देखा ना कि कोई बहू ना बोले और सास बोलती जाए, तो उसके बाद में वो माथा पीटती हुई कहती है, मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, इस पत्थर को कोई असर होने वाला नहीं। तो उसको लगता है कि टैबलेट बेकार गई सारी की सारी, इतनी मेहनत कर ली, सब बेकार गया। क्योंकि आप उससे ऊपर उठ गए। आप देखते ना, घड़ी पर लिखा होता है शॉक प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ। तो आपको भी तो वही बनना है कि कोई भी झटका लगे तो आपको शॉक प्रूफ होना है, नहीं असर आने देना अपने ऊपर। अगर आपके अंदर असर आ रहा है तो आप हिल गए। कितने लोग होते हैं ना जो छुई मुई का पौधा बने हुए होते हैं। छुई मुई तो आपने देखी होगी, थोड़ा सा छुए तो पत्ते मुरझा जाएं, तो उसको लाजवंती भी बोलते हैं लोग। लाजवंती वैसे नाम बहुत अच्छा है, लेकिन छुई मुई का मतलब छुई और मुई, छूते ही जो मर जाए। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनको अगर किसी ने थोड़ा टोक दिया, मजाक उड़ा दी, कुछ बोल दिया, तो एकदम मुरझा जाएंगे। और ऐसे मुरझा जाएंगे, निराश होकर बैठ जाएंगे, आंख में आंसू आने लग जाएंगे, कई दिनों तक उदास रहेंगे। और दुनिया देखती रहती है, जैसे बच्चे करते हैं ना, जैसे वो पत्ते मुरझा गए तो बच्चे खड़े होकर देखते रहेंगे कब ये ठीक होता है, फिर दोबारा उंगली करेंगे। अगर आप मुरझाते हैं तो दुनिया उंगली करेगी, और अगर आप पर फर्क नहीं पड़ता तो लोग कहेंगे कौन टाइम खराब करेगा अपना, निकलेंगे आगे। इसलिए आपको शॉक प्रूफ होना ही है, आपको वाटर प्रूफ होना ही है, आपको फायर प्रूफ होना ही है। इसी को कहते हैं तप करना, द्वंद्व सहनम तपः। दुनिया के जो द्वंद्व हैं, संयोग वियोग, हानि लाभ, जीत हार, मान अपमान, लेना देना, पाना खोना, ये इस तरह की जितनी भी चीजें, इन द्वंद्व में संसार में जब आप अपने आप को बर्दाश्त करते हुए बैलेंस बना लेते हैं, संतुलन बना लेते हैं, तो कहा जाता है कि अब आप तपस्वी हो गए।